एक संत के पास एक जिज्ञासु पहुंचा। बोलने लगा, कोई ऐसा रास्ता बताओ सुगमता का जो मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, रातों रात मैं अमीर बन जाऊं, सुखों का भोग करूं। संत भी अपनी मौज में बैठे थे। संत ने बोला, एक जगह मैं बताता हूं आपको, एक गुफा है, उस गुफा में एक दरवाजा है और उस दरवाजे को जैसे ही खोलोगे तो आपको अपार संपदा मिलेगी। पर एक काम करना कि वो जो दूसरा दरवाजा है वो नहीं खोलना। प्रेम से बोलो श्री राम। सब बोलो सतनाम साखी। उसने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसी कृपा ऐसी दया आपने कर दी, मैं भी जाता हूं। अब वो व्यक्ति दौड़ दौड़ कर जल्द से जल्द उस गुफा के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही पहुंचा तो क्या देखता है, गुफा का दरवाजा खुला और वहां पर जेवरात पड़े हैं, सोन चांदी आदि जितनी भी धातुएं हैं, वो सब धातुओं के वहां पर बहुत सारे गहने पड़े हुए हैं। दिल खुश हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके मन में एक बात आई कि संत ने, गुरु ने मेरे को बोला था कि ये जो सेकंड दरवाजा है ये मत खोलना, मतलब कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज पड़ी है, तभी मना किया। तो दूसरा दरवाजा जब खोला तो क्या देखता है कि वहां पर तो और ज्यादा सामान पड़ा है, खजाना कुछ ज्यादा पड़ा है। बाहर तो केवल धातुएं ही थी, यहाँ पर तो हीरे पन्ने पता नहीं क्या क्या पड़ा है। खुश हो गया, बोला संत ने मेरे साथ छल किया है, उसको केवल मेरे को इतना ही देना था, ये किसी और को बताना होगा, इसलिए उन्होंने मेरे को नहीं बताया। चलो फायदा तो हो गया। अब वो समेट ही रहा था सब सामान, उसने पहले वो जवाहरात, वो सोन, वो सब समेटा और दूसरे दरवाजे का सामान भी समेटने लगा। तो क्या देखता है, कोने में एक तीसरा दरवाजा भी है। अब तो इसकी बुद्धि खराब हो गई, चकरा गई, ये क्या है, इधर तो कुछ और अमूल्य निधि पड़ी होगी। अब उसने मन की बात मानकर वो सारा सामान एक जगह कोने में रखा और वो तीसरा दरवाजा खोल दिया। अब जैसे ही ना तीसरा दरवाजा खोला तो क्या देखता है, वहां पर एक व्यक्ति, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाला, बड़ी उसकी दाढ़ी हो गई है, स्नान पानी किया नहीं है, पता नहीं कितने सालों से भूखा प्यासा, पता नहीं कैसे चल रहा है। अंदर है ना वो एक चप्पू घुमा रहा था, चक्की का। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। क्यों घुमा रहे हो भाई, आप पहुंचे कैसे यहाँ पर? कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप अपनी चक्की घुमा रहा था, गोल गोल गोल। अब उस व्यक्ति के, भले आदमी के मन में शंका हुई कि पक्का इसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी बात है जो ये बोल नहीं रहा है, कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना कोई यहां पर आकर पहुंचेगा। तो उसने बोला कि मैं घुमाऊं। क्या बोला? मैं घुमाऊं? बोला ही नहीं कुछ। वो अपनी चक्की घुमाने के पीछे इतना मदमस्त हो रहा था, उसको पता ही नहीं था कि आया है नहीं आया, वैसा दिख रहा था ऐसा। अब 2 4 5 10 मिनट 20 मिनट गुजरे, उससे रहा नहीं गया। उसने बोला, आप हटो, मैं घुमाता हूं। वो हट ही नहीं रहा था, तो जबरदस्ती उस व्यक्ति को उसने वहां से हटाया और वो जो चप्पू था चक्की का, वो स्वयं घुमाने लगा। अब जैसे ही उसने घुमाना शुरू किया, अब ये व्यक्ति बोला,
खबरदार, जो ये चक्की चलाना छोड़ी है, क्योंकि जैसे ही छोड़ोगे ऊपर देखो क्या है। यहां पर चक्की रुकी, वहां पर आपकी गर्दन कटी, ऊपर तलवार रखी हुई थी। अब जब तक जीवन प्यारा है तब तक ये चक्की चलाते जाओ, चला। अरे आप हो कौन? अरे मैं भी आपके जैसा ही एक भला इंसान था, मेरे को भी गुरु ने यही बोला था। मैं भी गुरु के पास गया था कि हे गुरुदेव, हे सदगुरु महाराज, दया करो, कुछ ऐसी निधि दे दो कि जीवन व्यापन कर सकूं। गुरु ने बोला था कि उस गुफा में जाकर जो फर्स्ट दरवाजा खोलकर जो मिले ले आना, दूसरा दरवाजा की तरफ देखना नहीं। पर कहते हैं ना कि जिस चीज के लिए मना होती है वो चीज में रुचि ज्यादा होती है। मैंने भी यही बात अंदर में धारण कर ली कि दूसरे दरवाजे में पक्का कुछ माल होगा। मैंने भी जैसे ही खोला तो मेरी लालच और बढ़ गई, और तीसरे दरवाजे को जैसे ही खोला तो मेरी जगह पर यहां पर और व्यक्ति था। तो अब मैं आजाद और आप बंधन में। अब जब तक मेरे जैसा, आपके जैसा व्यक्ति तीसरा नहीं मिलता, तब तक आपको ये चक्की चलानी पड़ेगी।